महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हो चुके हैं। गाडगे बाबा ने कभी कहा था कि एक टाइम भूखे रहो लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दो। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके होने वाले एजुकेशन के बच्चे जो डेवलपमेंट में आगे आते हैं उन्हीं के भरोसे होता है। लेकिन नई शिक्षा प्रणाली के हिसाब से ये अभी नहीं क्या गरीब तबके के बच्चों को उसका लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पुरानी स्कूलें थे, पुरानी जो गांव की जो स्कूलें हैं वो बंद हो जाने वाली है और नए जगह पे जहाँ पे भांडवलदार लोगों की जो दत्तक देके वो स्कूल दत्तक देके वहाँ पे पढ़ाया जाने वाला है। इसका मतलब ये है कि गरीब तबके के लोगों को उतना पैसा देना पड़ेगा। वो कहाँ से पैसा लाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? इसी के विरोध में शिक्षा बचाओ समन्वय समिति ने एक 2 दिवसीय शिविर आयोजन किया गया है, जिसके ऊपर इस क्षेत्र के जो संशोधन करता है वो लोग अपन में विचार रखेंगे और उसका विचार की जो भी सारांश निकलेगा वो सरकार को भेजेंगे। सरकार इस पर तय करेंगी कि ये इसके ऊपर क्या करना चाहिए। चलो आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैं रमेश विजेकर, शिक्षण बचाओ समन्वय समिति महाराष्ट्र का निमंत्रक हूँ और पिछले कुछ सालों से शिक्षा व्यवस्था में काम कर रहा हूँ। हम जो देख रहे हैं आज की शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही हलचल मची है और मैं खासकर ये हम देखते हैं कि जो शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है और शिक्षा का जो ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, ये बड़े पैमाने पर बहुत ही सामान्य जनता के खिलाफ जाने वाली बात है। आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की 14,783 स्कूलें बंद करने का महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है। 65,000 स्कूलें जो है वो कारपोरेट स्कूल को देने की कारपोरेट सेक्टर को देने की निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। जो अगर 65,000 स्कूलें यानी शायद पूरे देश में महाराष्ट्र ये स्टेट पहला होगा कि जो सरकारी स्कूलों का पूरी तरह 100% निजीकरण करने की प्रक्रिया में लाया है। आज हमारे देश की जो सामान्य स्थिति है वो ये 85% लोग ऐसे हैं कि जो 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पाते। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने 90 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि 5 किलो अनाज पर जीने वाला जो हमारा एक सामान्य नागरिक है वो नागरिक आज की शिक्षा के बाज़ार में अपनी शिक्षा खरीद नहीं सकता। ऐसे स्थिति में शिक्षा का सार्वत्रिकरण की एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। शिक्षा सबको मिले ये हमारी उसके लिए हमारी ये लड़ाई है और ये शिक्षा को लेकर के शिक्षा के सार्वत्रिकरण को लेकर के ये शिक्षा बंदी के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। इसमें पूरे महाराष्ट्र में हमने 3 विभागीय परिषद अभी तक लिया है। रीजनल परिषद एक विदर्भ की हुई है, दूसरी मराठवाड़ा की हुई है, तीसरी उत्तर महाराष्ट्र की हुई है और चौथी अभी होने जा रही है कोंकण विभाग की जो 17 मार्च को है। उसी सिलसिले का एक हिस्सा करके आज हमने 2 दिन के 24 और 25 तारीख को 2 दिन का शिविर नागपुर में आयोजित किया जो विदर्भ स्तर का है। 11 जिलों के प्रतिनिधि यहाँ आज उपस्थित हैं और वो 11 जिलों के प्रतिनिधि इस इरादे से यहाँ आए हैं कि आने वाले जो कल का जो समय है ये लड़ाई शिक्षा के सार्वत्रिकरण को और हम मजबूत कर पाए और इस आंदोलन को चलाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम हम ले सकते हैं, कौन से प्रोग्राम को हम अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि स्कूल बंद करने के लिए ग्राम पंचायत का ठहराव लिया जा सकता है, स्कूल कमेटी के ठहराव लिए जा सकते हैं। जो ठहराव अगर स्कूल के पक्ष में हो तो सरकार उसमें बंद नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी जो संविधान है वो संविधान हमको इसका अधिकार देता है। शिक्षा अधिकार कानून हमें इसका अधिकार देता है और सरकार इन दोनों के खिलाफ जाकर के जो शिक्षा के बाजारीकरण की भूमिका ले रही है ये अत्यंत बहुत ही खेदजनक है, जिसका हम विरोध करते हैं और सभी जनता को आह्वान करते हैं कि अगर हमारी शिक्षा बची तो ही कल की हमारी पीढ़ियों का भविष्य कुछ उज्जवल होगा, अन्यथा अंधकारमय जीवन हमारे अगली पीढ़ी के लिए होगा। मैं विवेक सपकाल विदर्भ शिक्षण संघर्ष समिति का एक सदस्य हूं और हम लोगों ने ये 2 दिन के वर्कशॉप यहाँ रखा है जिसको हम निवासी शिविर बोलते हैं। उसमें हम लोग 16 घंटे लगभग जो अभी आज के देश में शिक्षण व्यवस्था है उसकी हालत है उसके ऊपर में चर्चा करने वाले हैं और भविष्य में अपने समाज को किस तरह की शिक्षण प्रणाली चाहिए उसके ऊपर में हम लोग इसमें से सबको बताने वाले। उसमें
शिक्षण का इतिहास, शिक्षण की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट टू एजुकेशन, इस सब का एनालिसिस होने वाला है। और अच्छे अच्छे वक्ते जैसे अनिल सतगोपाल सर है, जो खुद नहीं आ सके लेकिन वो ऑनलाइन उन्होंने हमको हेल्प की है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टॉप टू बॉटम A to Z एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में हम लोग चर्चा और एनालिसिस करके उसमें से सार निकाल के भविष्य में समाज को, पूरे देश को किस तरीके की शिक्षण प्रणाली चाहिए, इसके ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए ये 2 दिन का हमने वर्कशॉप आयोजन किया है। धन्यवाद। मैं इंजीनियर सुषमा भट्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय OBC महिला महासंघ। यहाँ विदर्भ नागपुर में नागलोक में विदर्भ स्तरीय शिक्षण बचाओ परिषद का आज और कल 24 और 25 को ये आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा ये मूलभूत अधिकार है, लेकिन अभी जो सरकार की जो नीति है उसके हिसाब से बहुत सारे जो स्कूल्स है उसको दूसरे बड़े बड़े भांडवलदार लोगों को एडॉप्शन में वो दे रहे हैं, जबकि शिक्षा राइट टू एजुकेशन के अनुसार 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को मुफ्त मिलनी चाहिए। वो सरकार ने डिनाई किया है। वो उनको यानी अभी ये भांडवलदार की तरफ जाएंगी तो शिक्षा वही ले पाएंगा जिसके पास पैसा है। उसके वजह से जो OBC SC ST VJNT जो गरीब है, खेत मजदूर है, किसान है, इनके बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे। ये इसी कारण अगर हमारे गांव के जो स्कूल है वो अगर बंद हो जाएंगे तो लड़कियां जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के तहत इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत या राइट टू एजुकेशन, ये कायदे के अनुसार एक लड़का और लड़की को शिक्षा का अधिकार है। तो अगर यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो वो अगर स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे 15 किलोमीटर के दूरी पर, तो वहाँ वो सुरक्षित जा नहीं पाएंगी। इसलिए उनके जो माँ बाप है वो लड़कियों को भेजेंगे ही नहीं, तो अपने आप लड़कियाँ शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। ये सारे यहाँ से दृष्टिकोण लेके राजकीय भूमिका और शिक्षण, इसके ऊपर डॉक्टर अनिल सतगोपाल जी ने आज अपने इसके बारे में अपने विचार प्रकट किए। भारत का जो इतिहास है शिक्षण का, उसके ऊपर सचिन गरुड़ शिक्षा के माध्यम से जो पीढ़ियाँ का जो योगदान है वो कैसी उसका जो बिल्डिंग ऑफ नेशन ड्यू टू एजुकेशन, तो इसके ऊपर जो वक्तागणों ने यहाँ अपना विचार व्यक्त किए। एजुकेशन में जो भी आंदोलनात्मक भूमिका लेना चाहिए उसके ऊपर भी यहाँ चर्चा हुई है। ये सारा अल्पसंख्यकों का शिक्षण, इसके ऊपर 25 तारीख को प्रोफेसर जावेद शेख ये अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं। शिक्षण बंदी का जो धोरण और उनके ऊपर जो भूमिका, नागरिकों की भूमिका, इसके ऊपर वह धामने सर अपने विचार रखेंगे। संगठन बांधनीय कृति कार्यक्रम, इसमें प्रभाकर गेडाम, डॉक्टर राकेश गावतुरे और मैं खुद उसके ऊपर हमारे विचार व्यक्त करेंगे। और ये शिविर है, ये शिविर में पूरे महाराष्ट्र से प्रतिनिधि आए हुए हैं। ये सारे प्रतिनिधि अपने ज़िले में जाकर ये प्रशिक्षण के माध्यम से अपने गांव-गांव में जागृति करेंगे और ये जो धोरण है सरकार का, इसका विरोध करेंगे। हम स्कूलें बंद होने नहीं देंगे और सभी नागरिकों ने अभी इसके लिए तैयार होना है और अपने गांव के स्कूलों को बचाना है। यही हमारा इसके ये जो परिषद है ये लेने के पीछे का हमारा उद्देश्य है। ये उद्देश्य सफल करने के लिए और शिक्षा और यानी स्कूल बचाने के लिए सबने आगे आना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करती हूँ। और सभी ने अपने गांव-गांव के स्कूल बचाना है और इस नीति का विरोध करना है। इसके लिए सबको मैं शुभेच्छा देती हूँ। मेरा नाम संतोष सुरड़कर है। मैं गोंडवाना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वहाँ पे इतिहास पढ़ाता हूँ। और मैं शिक्षा के प्रश्न को लेके दीर्घ समय से महाराष्ट्र के अंदर और हम भारत भर में शिक्षा के प्रश्न को लेके, मूलभूत प्रश्न को लेके काम करते हैं। आज जो यहाँ पे जो शिक्षा बचाओ परिषद यहाँ पे शिविर, 2 दिन का शिविर यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, ये लंबी श्रृंखला का एक हिस्सा है, जहाँ पर महाराष्ट्र में और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, जो भारत देश के अंदर जो शिक्षा नीति लाई गई है 2020 में,
उस 2020 की शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत के अंदर जो बदलाव हो रहे शिक्षा के, उस शिक्षा नीति को हम दीर्घ समय से समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये जो शिक्षा नीति है ये इस देश के आदिवासियों को, दलितों को, महिलाओं को, जो मजदूर है, जो किसान है, इनको शिक्षा से बेदखल करने वाली है। जो ऑनलाइन एजुकेशन है या शिक्षा का जो एक उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और इसी तरह से जो शिक्षा में जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव की वजह से जो बदलाव प्राथमिक शिक्षा के अंदर और उच्च शिक्षा के अंदर होने वाले हैं, उसका हम विरोध करते हैं। वो विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र में और भारत देश के अंदर प्राथमिक शिक्षा और स्कूल्स जो बंद किए जाएंगे, उच्च शिक्षा भी बंद किए जाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे उसका बाजारीकरण किया जा रहा है। तो हम इस सारे व्यवस्था को, इस शिक्षा नीति को समझने के लिए और उसका विरोध करने के लिए और ख़ास करके उसको समझने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम जानना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि इस शिक्षा नीति से जिस तरह से समाज में विषमतावादी मूल्य व्यवस्था को आगे लाया जा रहा है और समाज के ऊपर अन्याय किया जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। और इसलिए इस देश की शिक्षा नीति ये संविधान के प्रास्ताविक और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। ये इस बात को ज़मीन पर लाने के लिए इस शिविर का हमने यहाँ पे आयोजन किया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणुकादास उबाळे, तुमसर ज़िला भंडारा यहाँ रहता हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में जो नई नई चुनौतियाँ दिन ब दिन बढ़ रही है उसके बारे में चिंतन करने के लिए और विचार मंथन करने के लिए हम सभी लोग आज यहाँ पर नागलोक इस ठिकान पर आज इकट्ठा हुए हैं। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से एक मजबूत नागरिक बनने का आश्वासन देती है। उसको मराठी में कहा जाता है की समानतेची संधी जिथे दिली जाते, समानता की संधि देने का एकमेव जो पर्याय है वह शिक्षा है। और शिक्षा का निजीकरण हो, शिक्षा का कंत्राटीकरण हो, इस वजह से यह उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। तो हमारा यह मानना है कि शिक्षा यह एक ज़रिया है कि जिसके माध्यम से समाज में समानता प्रस्थापित हो सकती है और किसी भी गरीब से गरीब तबके के विद्यार्थी को, छात्र को अपने जीवन में कुछ तरक्की करने का मौका वो दिला सकती है। इसीलिए शिक्षा जो है वो राज्य वित्त पोषित होनी चाहिए। स्टेट ने ये शिक्षा देने का जिम्मा उठाना चाहिए। शिक्षा यह सभी को समान होनी चाहिए, कॉमन स्कूलिंग होनी चाहिए और शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए, यह हमारा कहना है। और इसी हमारे इस कहने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा आए हैं। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अर्चना बर्डे, बहुउद्देशीय तिरेड़ कुणबी महासंघ की नागपुर शहर की महिला अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ की मैं महिला कोषाध्यक्ष हूँ स्टेट लेवल पर। आज मैं यहाँ पर शिक्षण बचाओ समन्वय समिति का जो शिविर है उसमें यहाँ आई हूँ भाग लेने। इस देश में आज जो शिक्षा की हालत हुई है उसके ऊपर ये यहाँ पर आज चिंतन होने वाला है, 2 दिन हमारा, तो उसमें भाग ले रहे हैं हम लोग। और ये जो आजकल देश में हमारे मतलब आजकल नहीं 70 साल से ही इस देश में जो शिक्षा है वो शिक्षा जो है वो भेदभावपूर्ण रही है। एक देश होकर यहाँ पर अलग अलग बोर्ड में शिक्षाएं दी जाती है, जहाँ मतलब 10वीं 12वीं तक तो एक अलग अलग बोर्ड में शिक्षाएं दी जाती है, लेकिन उसके बाद में उनको एक ही स्तर पर लाकर आगे का एजुकेशन करना पड़ता है। और यहाँ पर बच्चों का मतलब जो बहुजन बच्चे, जो गांव के बच्चे, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो गरीब घर के बच्चे उनका नुकसान होता है। तो सरकार की तो यही भूमिका रही है, दिखाई देता है इसमें कि उनका जो एक माइंड सेट है सरकार का कि बहुजन के बच्चे तो ना पढ़े ना हायर एजुकेशन ले, इसीलिए उन्होंने शायद ये सब करा हुआ है। और आजकल जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, सरकार का एक महत्वपूर्ण काम है, हमारे सबसे वो टैक्स लेते हैं तो उसका एक काम होता है कि सबको फ्री में एजुकेशन देना। लेकिन आज हमें किसी को भी फ्री में एजुकेशन नहीं मिल रहा है। जो भी सरकारी स्कूल है उनकी अवस्था इतनी बेकार हुई है कि वहाँ पर हम लोग हमारे बच्चों को भेज भी नहीं पा रहे। तो उसी के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, इसी पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आगे की दिशा हम लोग तय करने वाले हैं। इन 2 दिवसीय शिविर से ये इन लोगों का जो भी सारांश निकलेगा
सरकार तक पहुँचेगा। नई शिक्षा प्रणाली जो आई है उसको वो लोग गांव लेवल पे रोकना चाहते हैं। इनके मंसूबे सफल हो, इसी के साथ में हम आपसे इजाज़त लेते हैं।